पता है हम कौन है, डीजी किंग यूनिक ट्रेडर। तो भाई हमने पिछले वीडियो में बोला था आप लोगों के लिए एक वीडियो लाएंगे चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, तो वो आज शूट होगा। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देख। चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है भाई, वो आज हम पहले समझाएंगे। लेकिन ब्रदर हमने आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा वीडियो बना रहे हैं जो एपिसोड 1 है कैंडल स्टिक के ऊपर, मतलब बियरिश और बुलिश कैंडल। ठीक है ब्रदर, ये हुआ कैंडल। A to Z हम सिखाएंगे पार्ट कट करके। तो आज हम जो सिखाएंगे वो है बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल किसको बोलता है, तो इसका नाम कहाँ से आया, इसको ही क्यों बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल बोलते हैं, सब आज समझेंगे। तो चलो बातें ना करके एपिसोड 1 आज शुरू करते हैं। तो सबको बोर्ड क्लियर आ रही है। तो भाई मार्केट में दो तरह के कैंडल होते हैं, एक बुलिश कैंडल और एक बियरिश कैंडल। तो पहले तो हम लोगों को जानना पड़ेगा कैंडल होता कैसा है। देखो कैंडल होता है ऐसे तरह होता है, कैंडल ऐसे तरह होता है। ठीक है, सिंपल से देखो ऐसे तरह कैंडल होता है, ये बॉडी है और ऊपर जो लकड़ी तरह देखा है उसको विक बोलता है, विक। तो ऐसा कैंडल कौन से मार्केट में काम करते हैं, सभी मार्केट में एक कैंडल काम करता है। तो देखो कौन से मार्केट में काम करते हैं। पहले तो इंडियन मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, इंडियन मार्केट में ये वाला कैंडल काम करता है। फिर क्रिप्टो में भी काम करता है ये कैंडल, सभी मार्केट में ही काम करता है। उसके बाद फॉरेक्स में भी काम करता है। उसके बाद बाइनरी ट्रेडिंग में भी काम करता है, जो हम करते हैं बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग में भी और दो पॉइंट होता है, एक रियल जो USD JPY EUR GBP, बस इसी तरह मार्केट को ही हम बाइनरी का रियल मार्केट बोलता है। और एक ऑप्शन क्या है, OTC मार्केट। OTC मार्केट का काम करते हैं, कौन सी OTC मार्केट को बोलता है, क्या है OTC मार्केट। पहले तो हम जान लेंगे OTC मार्केट कौन कौन का है। USD INR USD PKR ETC, USD INR USD PKR ETC। तो भाई ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न को आज हम पहले समझेंगे, उसके बाद काम करेंगे। तो कैंडल स्टिक पैटर्न में दो तरह के कैंडल होते हैं, एक बुलिश कैंडल और एक बियरिश कैंडल। तो भाई एक बुलिश वाला कैंडल और एक बियरिश वाला कैंडल। तो भाई ये बुलिश वाला कैंडल कौन सी कलर के होते हैं, कैसे होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। बुलिश वाला कैंडल ग्रीन कलर की होती है और बियरिश वाला कैंडल रेड कलर की होती है। ठीक है, बियरिश वाला कैंडल रेड कलर की होती है। लेकिन भाई लोग ये बुलिश और बियरिश का कलर कोई मैटर नहीं करता, ये सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए सिर्फ कलर इसको जानना पड़ेगा और इसको तुम लोग ठीक से समझ पाओगे। तो बियरिश वाला कैंडल होता है रेड कलर का और बुलिश वाला कैंडल होता है ग्रीन कलर का। तो भाई हम इसको क्यों बुलिश कैंडल बोलते हैं और इसको क्यों हम बियरिश कैंडल बोलता है, इसको क्यों बियरिश कैंडल नहीं बोलते हम और इसको क्यों बुलिश कैंडल नहीं बोलते हैं। देखो तुम लोगों को एक अच्छी कहानी से समझाता हूँ। देखो भाई ये जो बुल है, इस बुल का मतलब क्या है। ठीक है, ये जो बुल है, पहले कहानीटा समझो आप रास्ते से जा रहा था, अचानक से एक बुल आ गया और बुल का तो दो सींग होता है, वो सींग से क्या करेगा, आपको फेंक देगा ऊपर उठा के आपको क्या करेगा, फेंक देगा। उसी वजह से इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं हम, क्योंकि इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। क्यों समझो पहले। ये जो ग्रीन वाला कैंडल, इसका मतलब ये होता है, समझो ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही करते हैं। ठीक है, कोई ट्रेडर 100% गारंटी नहीं बोलता। देखो मार्केट यहाँ से डाउनफॉल हो रहा था और नीच में एक ग्रीन कैंडल बना, तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसीलिए मार्केट को हम इस कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, बुलिश कैंडल से आप लोग सिर्फ एक्सपेक्टेशन करते हो,
100% आपको कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप एक्सपेक्टेशन करते हो, कोई गारंटी नहीं। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर आपको गारंटी से नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट को एक कैंडल सिर्फ एक कैंडल आपको कंफर्मेशन दे सकती है। मार्केट नीचे में आ रहा था, मार्केट रिवर्स करके ऊपर जा सकती है। अब आती है बीआरएस कैंडल पे। तो भाई ये जो बीआर है, ठीक है, ये बीआर कहाँ से आया, इसका नाम बीआर कहाँ से आया, इसको बीआरएस क्यों बोलते हैं। मान लो आप जंगल में घूमने गए हो, अचानक से एक भल्लू आ गया, तो क्या होगा। भल्लू का तो बड़ा बड़ा क्या होता है, भल्लू का बड़ा बड़ा क्या होता है, नाखून होता है। तो उस नाखून से आपको क्या करेगा, ऊपर से खींच के नीचे नमाएगा। इसी तरह के हम इसको बीआरएस क्यों बोलते हैं। इस वाला कैंडल मार्केट में जब बनता है तब एक एक्सपेक्टेशन करते हैं। मान लो मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा था और इस वाला पॉइंट पे रेड वाला पॉइंट बुलिश बीआरएस कैंडल बना, तो मार्केट नीच में गिर सकती है। नीच में वो जो प्रोडक्ट था उसका भाव कम सकती है, इसीलिए हम इसको बीआरएस कैंडल बोलते हैं। तो ठीक है भाई लोग, इसको बुलिश और बीआरएस कैंडल क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम कहाँ से आया, इसको सब कुछ डिटेल्स हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया। तो ठीक है, इसके बाद ये बुलिश कैंडल और ये बीआरएस कैंडल कुछ फंक्शनल पार्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 इसका भी है, ए सब के भी है। बुलिश का एक पार्ट, ए वाला एक, ठीक है। तो भाई हम पहले बुलिश कैंडल को समझते हैं। बुलिश कैंडल ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। बुलिश वाला ये जो पॉइंट है, यहाँ पर कैंडल का प्राइस ओपन होती है, मार्केट में इस कैंडल का प्राइस ओपन होती है, इसलिए हम इसको ओपन बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है, यहाँ पर इस कैंडल का प्राइस बंद हो जाता है, ठीक है, क्लोज होता है, इसलिए हम इसको क्लोज बोलते हैं। और ये जो लकड़ी तरीके जो शैडो देख रहे हैं हम, ठीक है, एक लकड़ी ऊपर और नीचे, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को अपर शैडो बोलते हैं, बीआरएस में भी बोलते हैं। और इसको हम एक बात बोलते हैं विक, ठीक है, अपर शैडो या फिर विक। और इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर शैडो, दोनों का ही लोअर शैडो, और ऊपर जो बीआरएस का वो है अपर शैडो। तो भाई इसको हम विक क्यों बोलते हैं। मान लो आप मैदान पे गए हो, ठीक है, खड़ा हो, सनसेट हो रहा है, आपका पीछे सनसेट हो रहा है, आपका पीछे क्या होगा, आपका पीछे तो एक परछाई दिखेगा ना, आपका पीछे एक परछाई होगा। उसी वजह से ये जो ग्रीन वाला कैंडल है, ये जो लकड़ी ग्रीन वाला कैंडल के वजह से ऊपर और नीचे एक परछाई की तरह शैडो बनी है, इसीलिए इसको शैडो या फिर विक बोलते हैं, ठीक है, विक बोलते हैं। और इस दोनों को हम विक, अपर शैडो लोअर शैडो विक या बोलते हैं, ठीक है। तो भाई बुलिश कैंडल का ये जो स्ट्रिक है, इस नीच को हम क्या बोलते हैं, लो, ठीक है, इसको लो बोलते हैं। और बीआरएस का भी हम इसको लो बोलते हैं, नीच वाला जो पॉइंट है, ठीक है, दोनों कैंडल के ही लो बोलते हैं। और ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, हाई। बीआरएस और बुलिश दोनों को ही हम हाई बोलते हैं, ठीक है। अब आप समझेंगे मार्केट में कहाँ प्राइस। और एक बात सुनो, इसको हम बॉडी बोलते हैं, जो पार्ट है बड़ा बड़ा, इसको हम बॉडी बोलते हैं, और इसको लोअर शैडो बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बॉडी, ऊपर को बॉडी बोलते हैं। देखो भाई लोग, बुलिश कैंडल में मार्केट में प्राइस एक्शन कहाँ से ओपन होती है, खुलते हैं। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, इससे यहाँ से मार्केट ओपन होती है, मतलब यहाँ से किसी का प्रोडक्ट का भाव या फिर कुछ प्रोडक्ट्स का भाव खुलता है, ठीक है। इस वाला से ये जानना बहुत ज़रूरी है कहाँ से ओपन होती है। मान लो भाई आप एक दिन बाज़ार गए, एक दुकान पे आलू खरीदने के लिए। पहला दिन एक दुकान पे गए 1 किलो आलू लेने के लिए, तो पहला दिन उसका दाम बोला 90 रुपये, ठीक है। उसके बाद आप फिर अगले दिन गए, दूसरे दिन, उसके टाइम पे 1 किलो आलू आपको दाम बोला कितना, 100 रुपये, मतलब 100 रुपये। उसके बाद फिर तीसरा दिन आप लोग गया उसी दुकान पे 110 रुपये बोला 1 किलो आलू का। तो भाई यहाँ पर क्या समझाए आपको, जब मार्केट 90 से
आप ऊपर गया 100 पे, 100 पे, उसके बाद 110 पे, तो मार्केट क्या हुआ 90 से 110 तक, मतलब 20 रुपये भाव बढ़ा, मतलब मार्केट ऊपर गया। ठीक है, उसी तरह के काम करते हैं ये बुलिश कैंडल। तो मार्केट, तो पहले समझो, मार्केट का जो प्राइस एक्शन है इस वाला से ओपन होता है। ठीक है, मान लो 100 रुपये से ओपन हुआ, 100 रुपये से ओपन हुआ इस बुलिश कैंडल का, 100 रुपये से। लेकिन मैं लोग एक और बात बोलूँ, बीआरएस कैंडल का ना ऊपर से होती है ओपन, प्राइस एक्शन ऊपर से, बुलिश का इस नीचे वाला पॉइंट से ओपन होती है, और बीआरएस जो कैंडल है वो ऊपर से ओपन होती है। ये समझ लेना ठीक से। ठीक है, अब जो पॉइंट में था वो बताओ। मार्केट 100 रुपये से ओपन हुआ। ठीक है, मार्केट इस वाला जो पॉइंट है यहाँ से 100 रुपये से ओपन हुआ, तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा ना, बायर है तो डायरेक्ट ऊपर गया, जो हाई वाला पॉइंट है डायरेक्ट ऊपर गया। तो तब उसका प्राइस, मार्केट तभी चल रहा था, रनिंग मार्केट था। ठीक है, मार्केट तभी भी चल रहा था, मतलब वो जो कैंडल बन रही थी चल रहा था, तब प्राइस एक्शन चल रहा था 110 रुपये। ठीक है, 110 रुपये छोड़ो, 120 रुपये। ठीक है, 100 रुपये से 120 रुपये, 100 से स्टार्ट हुआ मार्केट, 100 से ओपन हुआ, डायरेक्ट 120 में चल गया, ऊपर गया, बायर थे, कोशिश करा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर की कोशिश करा, लेकिन ये जो बुलिश कैंडल, बीआरएस कैंडल है, जो सेलर बोलते हैं। ठीक है, बीआरएस कैंडल का मतलब सेलर, क्या करेगा, नीचे में आने की कोशिश करेगा, डिप्रेट करेगा। तो मार्केट थोड़ा नीचे आया इस वाला पॉइंट पे, और यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया, यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो इस वाला जो कैंडल क्लोजिंग था, इस टाइम पे प्राइस एक्शन था 110 रुपये। तो ऐसे क्या हुआ भाई लोग, देखो मार्केट 100 से ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर जाएगा ना, बायर क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो डायरेक्ट ऊपर गया जहाँ पर 120 चल रहा था हाई पे। उसके बाद इस 120 चल रहा था। ठीक है, उसके बाद ये जो रेड कैंडल आता, बीआरएस कैंडल, वो क्या करा, रेड कैंडल नहीं बना। ठीक है, लेकिन थोड़ा नीच में आया, और नीच में आके यहाँ पर क्लोजिंग दिया, इस वाले पॉइंट पे क्लोजिंग दिया, जब प्राइस एक्शन 110 रुपये था, यहाँ पर क्लोजिंग दिया। जब रेड कैंडल ने कोशिश करा थोड़ा नीच में आके रेड कैंडल बनाने की, लेकिन वहाँ पर क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो भाई मान लो मार्केट कहाँ से ओपन हुआ, 100 रुपये से। ठीक है, 100 रुपये से मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टली ऊपर चला गया, 120 रुपये चल रहा था तब, कितना, 20 रुपये मुनाफा चल रहा था। लेकिन जो सेलर था, ठीक है, उन्होंने रेड कैंडल बनाने की कोशिश करे, उसी वजह से मार्केट थोड़ा नीच में आके क्लोजिंग दिया 110 पे जा। तो फिर भाई देखो 10 रुपये हमारा मुनाफा हुआ, 100 से स्टार्टिंग हुआ, 120 तक गया, और 110 पे आके मार्केट ख़त्म हो गया। बुलिश कैंडल ही काम करता है। लेकिन और एक बात बोलता हूँ आप लोगों को, आज से 5-7 साल पहले, ठीक है, इस ग्रीन वाला कैंडल और रेड वाला कैंडल का कलर कुछ और ही था। ग्रीन वाला कलर था वाइट, ठीक है, मतलब सफ़ेद, और रेड वाला का था ब्लैक, मतलब काला कलर रंग की था। क्यों अभी ये ग्रीन और रेड हुआ, देखो भाई, दुनिया डेवलप हुआ, ठीक है, दुनिया डेवलप, फ्यूचर डेवलप हुआ, और भी बहुत सारे कुछ डेवलप हुआ, इसीलिए हमारा कैंडल भी कलर भी डेवलप हुआ। लेकिन इसका कोई इशू नहीं है, कोई मैटर भी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं। ये देखो अगले 5 साल डेवलप होता है तो दुनिया एक कैंडल की कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है, इसका कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप सिर्फ ये समझ लो, ठीक है। तो पहले कैंडल का प्राइस एक्शन इस वाला पॉइंट से ओपन हुआ 100 रुपये से, उसके बाद डायरेक्ट 120 तक गया। उसके बाद सेलर ने कोशिश करी नीचे में आके, थोड़ा नीचे आके 110 पे मार्केट क्लोजिंग दिया, 100 से स्टार्ट हुआ, 120 तक गया, उसके बाद 110 पे गया, जाके ख़त्म हो गया, ठीक है, स्टॉप हो गया, मार्केट ख़त्म हो गया। तो 10 रुपये मुनाफा हुआ हमारा। लेकिन भाई देखो ये जो क्या बुलिश वाला कैंडल ऐसे तरह ही काम करते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाता है, ठीक है, ऐसे तरफ से कैंडल। लेकिन इसका बहुत ही फंक्शनल भाग, डिफरेंस पार्ट है। मतलब देखो सिंगल चार्ट पैटर्न डोजी, ठीक है, सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न,
डोजी, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। पहले तो आप ये समझ लो। तो भाई ये तो हमने स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया। अब ये बुलिश का ही ऑपोजिट पॉइंट है बीआरएस कैंडल, ठीक है। सिंपल सी बातें बोलूँगा, समझ लेना। ऑपोजिट साइड है ये जो बीआरएस कैंडल है, ये क्या है, रेड वाला कैंडल सेलर है, तो क्या करेगा, नीच में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, 100 रुपये से ओपन हुआ, ठीक है। ये रेड कैंडल है, तो क्या बायर बुलिश वाला जो कैंडल है वो क्या करेगा, इसको स्ट्रॉन्गर मार्केट में रहना चाहेगा तो उस क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक उसी टाइम पे ये बुलिश वाला कैंडल क्या करते हैं, मार्केट इसके वाला कैंडल को थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और वो जो हाई वाला पॉइंट है उस पर जाते, तभी भी मार्केट रनिंग है, ठीक है, तभी भी मार्केट रनिंग है। 120 तक गया तभी भी मार्केट रनिंग है। उसके बाद सेलर ने फिर डिप्रेट करा और डायरेक्ट डाउनफॉल होके नीच में आ गया 80 रुपीज़ पे, ठीक है, 80 रुपीज़ पे, तभी भी मार्केट रनिंग है। 100 रुपये से स्टार्टिंग हुआ, 120 तक गया, 80 रुपीज़ पे आ गया, तभी भी मार्केट रनिंग है, ठीक है। उसके बाद बायर ने तो कोशिश करा ग्रीन कैंडल बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, थोड़ा ऊपर गया और ए वाला पॉइंट पे क्लोज दिया, ठीक है, 95 रुपीज़ पे क्लोज दिया, तो 5 रुपये मुनाफा हुआ। तो मैं और एक बार समझा देता हूँ। मार्केट 100 से स्टार्टिंग हुआ, उसके बाद 120 तक गया, सेलर ने डिप्रेट करा, उसके बाद डायरेक्ट क्या हुआ, डायरेक्ट 80 रुपीज़ पे आ गया, तभी भी मार्केट रनिंग है। उसके बाद बायर ने जो बुलिश कैंडल है मार्केट में रहना चाहेगा साइड में, ठीक है, जो बुलिश कैंडल है मार्केट में रहना चाहेगा ऊपर जाने का, थोड़ा ऊपर जाया लेकिन सक्सेसफुल ना बना, इसी पॉइंट पे क्लोजिंग दिया, 95 रुपीज़ में क्लोजिंग दिया। यही काम करते हैं बीआरएस कैंडल। तो भाई बीआरएस कैंडल और बुलिश कैंडल का बहुत सारे पार्ट है, ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। पहले तो आप ये समझ लो, ये जो नोट्स है आप एक पेन और नोटबुक लेके क्लियरली समझे के लिए नोट करो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। और एक बात भाई लोग, आप जो न्यू बंदे ये वीडियो देखेंगे, मैं रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ भाई, प्लीज़ आप लोग एक पेन, पेंसिल, ठीक है, और एक नोटबुक लेके बैठ जाना, ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पैटर्न्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक पहला पॉइंट है हमारा मार्केट का। प्लीज़ ये आपको रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, ये क्लियरली समझ के नोट डाउन कर लीजिए, और कुछ समझ ना आए, ठीक है, तो मुझे मैसेज करिए। और एक बात भाई लोग, ठीक है, आप एक कैंडल प्लीज़ रियल में नहीं ट्राई करना, डेमो पे ट्राई करना, ठीक है, डेमो पे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम अगले वीडियो में हम क्या समझाएंगे, जो बुलिश कैंडल और बीआरएस कैंडल का सिंगल चार्ट पैटर्न्स हम अगले वीडियो में समझाएंगे, ठीक है ब्रदर, ठीक है। और एक बात, वीडियो अच्छे लगे तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, लाइक शेयर कर देना, ठीक है भाई। मिलते हैं अगले दिन, टाटा बाय बाय। नाम तो यही था ना, नाम तो इधर हम 1-2 साल के अंदर प्रूव कर देंगे। डीजे किंग बिगेस्ट ट्रेडर, डीजे किंग यूनिक ट्रेडर्स, टाटा।